गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको कराएंगे बात सीधी थी कविता का पद्यांश नंबर 2। पद्यांश नंबर 2 है, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। सबसे पहले प्यारे बच्चों, हम आपको शब्दार्थ बताएंगे। मुश्किल, कठिनाई, बेतरह, बुरी तरह, करतब, चमत्कार, तमाशबीन, तमाशा देखने वाले, शाबाशी, प्रशंसा। अगला है प्रसंग। प्रस्तुत पद्य भाग हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता बात सीधी थी पर में से लिया गया है। यह कविता कुंवर नारायण द्वारा रचित काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं में संकलित है। इस पद्यांश में कवि ने कहा है कि कथ्य के अनुसार कविता की भाषा सहज, सरल तथा बोधगम्य होनी चाहिए। हमें जटिल भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं, सरलार्थ करते हैं। कवि कहता है कि मैं मेरी सहज सरल बात भाषा के चक्र में फंस गई थी। भाषा के चक्र में फंस गई थी अर्थात भाषा के फेर में उलझ गई थी। मैं इस कठिनाई को धैर्यपूर्वक समझ नहीं पाया, बल्कि समस्या के कारण को समझे बिना ही उसे और जटिल बनाता चला गया, अर्थात उसे और मुश्किल करता चला गया। जिस प्रकार से कोई कारीगर पेंच को खोलने की बजाय उसे बुरी तरह कसता चला जाता है, यही स्थिति मेरे साथ हुई। मैं उसको सरल बनाने की बजाय मुश्किल बनाता चला गया। उसी प्रकार मैं भाषा के साथ ज़बरदस्ती करने लगा। मेरी इस बेवकूफ़ी पर वाहवाही करने वाले लोग भी अधिक थे, जो मुझे शाबाशी दे रहे थे। इसका बुरा परिणाम यह हुआ कि मेरी कविता के भाव और भाषा दोनों जटिल बनते चले गए और कविता का कथन अर्थात जो बात मैं कहना चाहता था, जो अर्थ मैं देना चाहता था, वह उलझ कर रह गया। ये इसका सरलार्थ है। विशेष में लिखेंगे, यहाँ कवि ने स्पष्ट किया है कि कवि का कथ्य तब जटिल भाषा में उलझ कर रह जाता है तो वह अपना धैर्य खो बैठता है और जटिल से जटिलतर भाषा का प्रयोग करने लगता है। तमाशबीन शब्द में व्यंग्य का भाव है। करतब शब्द में व्यंग्यात्मकता है। पेंच कसने के बिंब द्वारा कवि अपनी बात को स्पष्ट करना चाहता है। सहज, सरल तथा बोधगम्य हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है। शब्द योजना सर्वथा उचित व ठीक है। मुश्किल, करतब, स्वाफ, तमाशबीन, शाबाशी आदि उर्दू शब्दों का सफल प्रयोग किया गया है। पेंच खोलने की बजाय उसे कसने में दृश्य बिंब की योजना सुंदर बन पड़ी है। पूरे पद में मुक्तक छंद अथवा आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। तो प्यारे बच्चों, आपने इस पद्यांश को ध्यान से समझना है, लिखना है और याद करना है। कल इस कविता का अगला पद्यांश हम आपको कराएंगे।